साइलेंस यार, ये लैपटॉप बंद कर दो। जमील अली है सर यार, ये पूरी लाइट बंद ना करो, ये पीछे वाला ऑन रहा है, पीछे वाला ऑन रहा है। अच्छा यार लास्ट टाइम तक हमने यहाँ तक किया था कि सेफ बॉल एक स्क्रिप्ट लगाई थी जो कि डिस्ट्रॉय कर रही थी उसके पेरेंट को, जब विजिबल होता था। अब हमें क्या करना है कि इनकी कोलिजन करवानी है, ठीक है। जब वो कोलाइड करता है उसके साथ हेड के साथ, तो वो तब डिस्ट्रॉय होगा हेड के इनर पार्ट के साथ। अब कोलिजन्स के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि दोनों जिस दो गेम ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन करवानी है, उन पर कोलाइडर लगा हो और किसी एक के ऊपर रिजिड बॉडी लगनी जरूरी है। दोनों पे भी लगा सकते हैं रिजिड बॉडी, लेकिन किसी एक पे रिजिड बॉडी और दोनों पे कोलाइडर लगाना मस्ट है। नहीं, दूसरे पे रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? एक भी लगी होगी, दोनों पे भी लगी हो सकती है। दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि फिजिकली वो मूव कर रहे हैं, वो भी उसको कर सकते हैं, उसको कोलाइड हो सकता है। और एक जो है वैसे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक जो मूव कर रहा है स्टैटिक ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सेफ बॉल के अंदर मैंने कोलाइडर लगा दी है, कोलाइडर 2D में लगाया। इसके साथ में रेडियस गिवन होता है, डिफॉल्ट किसी का 0.5 आ जाएगा तो उसको मैक्सिमाइज करके इंक्रीज करें ताकि उसके कोलाइडर किस तरह लगाया आपने? ऐड कंपोनेंट यहाँ पे खाली कोलाइडर लिखेंगे तो सारे कोलाइडर आ जाएंगे। हमारी हैड भी रिजिड बॉडी है, हमारी हैड भी रिजिड बॉडी है। हाँ, हेड रिजिड बॉडी नहीं है, हेड को हम ट्रांसफॉर्म से मूव करवा रहे हैं। उसको हम क्या रहे हैं, फोर्सेस लगा के मूव नहीं करवा रहे, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं कर रहे। अच्छा, अभी देखें 0.5 आ गया, इसको 0.6 कर लेते हैं, इसको मैक्सिमम हो जाएगा। अब हमें बॉम्ब भी क्रिएट करना है। मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ बॉम्ब। अब इसके अंदर से डाल सकते हैं जी, इसके अंदर भी बॉम्ब है। और मैं करता हूँ किसी जगह जाके स्प्राइट की जगह पे बॉम्ब की स्प्राइट लगा देता हूँ। मैडम क्लियर है? अब हमारे पास एक सेव बॉल भी बन गया है, बॉम्ब भी बन गया है, ठीक है। तो और इन कोलाइडर दोनों के ऊपर लगा हुआ है। येलो लाइन नजर आ रही है आपको, कोलाइडर का एरिया, इस एरिया के अंदर ये चीज कोलाइड करेगी। कोलाइडर उसने इनहेरिट कर लिया था दूसरे ने, कॉपी करनी कॉपी करने की वजह से। अच्छा, प्लेयर के अंदर आते हैं। प्लेयर का कोलाइडर जो है ना, हम इसमें सर्कल या बॉक्स कोलाइडर यूज नहीं करेंगे, तो कस्टमाइज कोलाइडर बनाएंगे। दो तरह से कोलाइडर बना सकते हैं कस्टमाइज, एक होता है पॉलीगॉन कोलाइडर, एक होता है एज कोलाइडर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं पॉलीगॉन कोलाइडर लगाता हूँ और उसके लिए आपको पॉलीगॉन कोलाइडर के अंदर क्या होता है कि चारों की 5 साइड होती है, मर्ज हुई होती है, आप उसको किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हो अपना कस्टमाइज भी। समझ लगी ये चीज़ की, ठीक है। और अगर कोई नोड आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल दबा के उसको क्लिक करेंगे तो डिलीट करता रहेगा उस पॉइंट को। हाँ, ठीक है। और नया पॉइंट ऐड करेंगे किसी भी लाइन को, ये हाँ, ये एडिट मोड है, ये जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक उसमें एडिट नहीं कर सकते। जहाँ से नोड ऐड करना वहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसमें हमें जरूरत है कि इसके बाउंड्रीज बनाने ताकि जो बॉल जो है इसकी कॉर्नर्स पे लगे तो अंदर की तरफ जाए और साइड से लग के वो बाहर की तरफ बेचे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एज कोलाइडर। एज कोलाइडर क्या है, सिर्फ बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, ठीक है। अभी ये डिफॉल्ट एक लाइन है, इसको एडिट करते हैं। ये कुछ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक पहुँचेगा। इसको इस साइड से स्टार्ट करते हैं कि उस साइड समझ आती है किस तरह से हो रहा है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा बता देंगे ये इस तरह करने से क्या हुआ? हाँ, बताते हैं इसमें गलती है। ये देख रहे हैं मैंने इसके ना थोड़ी बाउंड्रीज अप्लाई कर दी है, ठीक है। इससे तो क्योंकि पहले हमने ज़्यादा 3D लुक के लिए किया था कि बैक और फ्रंट के अंदर जो उनकी आर्टरी थी वो डिफरेंट की थी, सॉर्टिंग ऑर्डर। इससे क्या होगा कि जब बॉल इसके साथ हिट करेगी इस पॉइंट के ऊपर तो वो राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। अंदर भी जाएगा, साइड पे टच होगी ऐसे। नहीं, मतलब ये अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है। ये वो पाथ से बन जाता है जिसके ऊपर वो मूव करेगा, ठीक है। नाइस। ये सबको बात समझ में आई है? नहीं नहीं आई है?
जिशान समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात? वो एक लेयर टाइप बन जाती है, इसको लेयर टाइप बनती है, एज पे अगर गिरे तो एग्जैक्टली यानी अगर यही लेयर फॉर एग्जांपल वो इनवर्ड की तरफ कर देता ना तो वो हमेशा ही टकरा कर नीचे ही आती है, राइट? स्लोप जैसे बना हाँ, क्योंकि वो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि भैया एज पे लगे तो ना गिरे, शायद इधर हो जाए, शायद हो जाए, थोड़ा सा नेचुरल बिहेवियर। ये देख, ठीक है। अभी हमने दोनों की कोलाइडर्स लगा ली हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर आके कोलाइड करते हैं, आप उसको मूव कर सकते हो। दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं होता अभी। हाँ, जब वो स्क्रीन से बाहर जाते हैं तब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोनों, क्योंकि वो अपने तो सेम अच्छा आप ये देख सकते हैं कि जो बॉल है जो उसके अंदर गया है वो उसके अंदर ही था अभी। वो उसके अंदर ही था, वो नीचे क्यों नहीं गिरा? वो बाद में just नीचे वो नीचे क्यों नहीं गिरा? एनीबडी कैन आंसर? हाँ, क्योंकि नीचे भी कोलाइड लगा तो वो उसके गिर क्यों गया? बाद में गिर क्यों गया? हाँ, ट्रांसफॉर्म एक बार गिरा के दिखाना दोबारा, अंदर जाके गिरा के दिखाना यार, एक बार देखें प्लीज देखें। ये गया अंदर, ये देखो, ये वो बार-बार निकल रहा है। वो बार क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो शायद वो उसके ऊपर है, वो बाद में मूव कर रहा हाँ? है। डिस्ट्रॉय करने वाला कोलाइडर नहीं है, उसके ऊपर होगा जो दूसरा स्पोक्स। देखो एचपी कोलाइडर के बाद में मूव करता है जरा। सर कोलाइडर सॉर्टिंग प्लीज बात सुन लें। अच्छा, यार ये फर्क इस तरह आता है कि जब आपने कोलिजन डिटेक्ट करनी है, इसमें दो तरह की कोलिजन होती है, एक कॉन्टिन्यूअस होती है, डिस्क्रीट होती है। उसमें फर्क इस तरह से आता है कि क्योंकि आप यूनिटी के अंदर या कोई भी गेम आप कर रहे हो, फ्रेम्स में कैलकुलेशन हो रही होती है। अगर आप एक चीज बहुत स्पीड से मूव कर रही है और मार्कर है, हाँ मिल जाएगा, मार्कर है सर। हाँ मिल गया अच्छा। यार एक के साथ है कि एक फ्रेम ये फ्रेम मानना है, इसमें ये बॉक्स है और ये सर्कल है, ये लाइट चलाना ठीक है। हसन। नेक्स्ट फ्रेम के अंदर आते हैं, ये बॉल है, ये सर्कल है, ये और ये क्यूब है। आप बता सकते हैं कि कोलाइड हुए हैं दोनों आपस में, ताकि ये इस तरफ मूव कर रहा था? नहीं बता सकता ना, क्योंकि एक फ्रेम में इधर था, नेक्स्ट फ्रेम में इधर था, ठीक है। और एक ये सबको बात समझ आई? और ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है इस तरह? हाँ, स्पीड सेम हो या स्पीड रेट से ज्यादा हाँ, फ्रेम रेट का ताल्लुक है। यानी वो कह रहा है पहला फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है। पहले फ्रेम में वो बॉल यहाँ थी और यहाँ थी, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोलाइड होगी, लेकिन अगले फ्रेम में वो जो बॉक्स है वो आगे चला गया। ये कैसे हो सकता है? लाइट ही है उसकी फ्रेम रेट नहीं, वो अगला फ्रेम बता रहा है यार। वो लाइट ही एक फ्रेम ये, सेकंड फ्रेम ये है। ये पहला फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, बात खत्म हो गई। बात नहीं कर रहा मैं। लेयर उसकी स्पीड फ्रेम रेट से तेज, क्या दोबारा था? उसकी स्पीड फ्रेम रेट से तेज, उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो अगले ही फ्रेम में हाँ, next। उससे आगे निकल जाता है। यानी कोलिजन डिटेक्शन को चांस नहीं मिलता। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ। ये तुमने क्या चेंज किए? स्पीड। देखा उसके अंदर से गुजर गया था वो, आपको दिखाते हैं। इसके अंदर आ गया, सेम बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी, ठीक है। ये चेक करो, ठीक है। ये सबको समझ में आई क्या हुआ है? अच्छा, इस चीज को ना थोड़ा सा यार एक दफा दोबारा बता दो, मेरे ख्याल में कुछ लोगों को समझ नहीं है। अच्छा, ये फ्रेम था, ठीक है, ये मेरी हेड है इधर, और जब बॉल आई है, बॉल यहाँ पे करके पेस्ट हुई है, क्योंकि हमारा एक प्लेटर लगा था जो कि यूं करके था, ठीक है। बॉल यहाँ पे, हेड यहाँ पे थी। अगले फ्रेम के अंदर क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्स के एक ऑब्जेक्ट है जिसका ट्रांसफॉर्म आप चेंज कर रहे हो, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म पोजीशन को चेंज कर रहे हो। और नेक्स्ट पोजीशन के अंदर वो क्या था कि यहाँ पे 0 0 पे था, और बहुत बड़ी मैक्सिमम वैल्यू एक फ्रेम में उसमें चेंज आता है, तो वो चला जाता है लेट्स सपोज 30 0 पे। तो 0 से 30 पे पहुंचते हुए एक फ्रेम लगेगा उसको। तो अगर मैं 30 में इंक्रीज कर रहा हूँ और अपडेट का फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो जाए तो वो 30 टाइम आगे चला जाएगा, 30 यूनिट्स, ठीक है। और इस सेकंड फ्रेम में पहुंच जाएगा, ठीक है। और वो बॉल भी वहीं पे बढ़ गई है, तो वो उसकी कोलिजन को डिटेक्ट ही कर पाएगा, ठीक है।
तो क्लीन तब डिटेक्ट होती है अगर वो जो मूवमेंट है वो बहुत छोटी छोटी हो रही होती है और उस ड्यूरेशन में वो कभी भी वो एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ थी कि लास्ट टाइम बताया था टाइम और डेल्टा टाइम, ठीक है। टाइम और डेल्टा टाइम क्या होता है कि इस तरह के कुछ इश्यूज होते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए, ओके। तो उसको होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर अगर आपने वर्क करना है तो उसमें किस तरह से वो फ्रेम रेट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, डिपेंडेंसी खत्म की जाए फ्रेम रेट से। अब होता है कि अगर ये सबको बात समझ आई? जी, अब अगर मैं स्पीड और मैं वैल्यू दी स्पीड में, मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म के एक्स के अंदर ठीक है ये स्पीड वेरिएबल है, इसको इतना मूव करवा दो, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट करवा दो, प्लस इक्वल टू कर दो, हाँ ठीक है। अब होता है कि हमारी फ्रेम रेट आ रहा था 60, ठीक है, और स्पीड की वैल्यू है 1, तो 1 सेकंड के अंदर अगर ये 0 पे खड़ा होगा तो कहाँ पे खड़ा होगा ये तो मूव कर ये ट्रांसफॉर्म करेंगे ये बोल के एक्टिव आ रहे हैं। स्पीड हमारी क्या थी? ये हैक में करवा रहे हैं। सर नेटवर्क पहले से किया हो हाँ वही बता रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। इसको वैसे इंडिपेंडेंट देखिए, एक गेम ऑब्जेक्टिव डिफॉल्ट 0 पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं स्पीड इंक्रीज करवा रहा हूँ, जो हमारे FPS आ रहे हैं वो 60 है और स्पीड में 1 पड़ा हुआ है, तो 1 सेकंड के बाद x की वैल्यू क्या होगी? एक फ्रेम के बाद एक फ्रेम 1 सेकंड के बाद एक फ्रेम बाद 60 होगी। अब आपने अपने डिवाइस पे चला के देखा आपका 60 यूनिट्स से आपने कहा ये स्पीड ठीक है। मेरी डिवाइस थी जिसके FPS आ रहे थे 30। अब किसी के पास और लैपटॉप है या और PC है या और डिवाइस तो है। 1 सेकंड में कितना मिनट्स मूव करेगा? एक बहुत ही लो स्पेक्स PC था, उसका FPS आ रहे थे 5, और एक सुपर कंप्यूटर था जिसके FPS आ रहे थे ये, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उसकी स्पीड में कभी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम तो इस तरह मूव करते हैं। इसके लिए आप यूज करते हो टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये क्या चीज होता है? ये होता है कि लास्ट FPS लास्ट फ्रेम से करंट फ्रेम के अंदर कितना ड्यूरेशन आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने 1 यूनिट मूव करवाना है 1 सेकंड में, और अगर मेरे फ्रेम आ रहे हैं, मेरा फ्रेम रेट आ रहा है 1, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं ऐड कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। तो टाइम का डेल्टा टाइम मुझे क्या देगा? क्योंकि एक फ्रेम आ रहा है 1 सेकंड में, तो एक ही आ वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड, 1 सेकंड में ये मूव करेगा 1। मेरे FPS फ्रेम्स आ रहे थे 2, 1 सेकंड में 2 फ्रेम्स आ रहे हैं, तो एक से एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम में टाइम कितना डिस्टेंस आएगा? 0.5, ठीक है। अब 0.5 दो दफा इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, यार ये समझ नहीं आई। यार वो 1 सेकंड में 2 दफा चलता है ना, तो उसका एक से दूसरे फ्रेम के दरम्यान में गैप कितना हुआ? 0.5 सेकंड, ठीक है। तो हमें लगी चीज की, और अगर 3 फ्रेम होते तो फिर 0.33, ठीक है। ये स्पीड बाय वो इसका कर देगा FPS, जितने FPS आ रहे हैं उतने स्पीड को उसको डिवाइड कर दे बेहतरीन होगा। और उसकी वैल्यू निकाल लेगा कि एक फ्रेम में कितना मूव करना चाहिए। तो इसका मतलब है जितनी आपका फ्रेम रेट ज़्यादा होगा आपको गेम ज़्यादा स्मूथ गुजराएगी। हाँ, जितनी ज़्यादा होगी ज़्यादा स्मूथ में आएगी, ठीक है। इस चीज़ हमें लगी है ना कि वो 0.5 करके ऐड करता रहेगा, और इसका क्या होता है चाहे 2 FPS आ रहे हैं 10 FPS आ रहे हो, गेम स्मूथ हो जाएगी, स्पीड उतनी की उतनी रहेगी। ये अक्सर इशू आता है मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है कि आपके अपनी डिवाइस पे ठीक चल रही है टैचिंग डिवाइस पे, लेकिन आप डिप्लॉय करके देखने लगते हैं तो वहाँ पे स्पीड का डिफरेंस आ जाता है अक्सर चीज़ों के अंदर मूवमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, अब हमने बॉम्ब भी बना ली है, ये भी बना ली है और ये भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इतना प्रीफैब बनाने हैं। प्रीफैब क्या चीज़ होती है? प्रीफैब होता है कि आप अपने लाइट ऑफ आपने जितने भी आपने काम किया हुआ इसकी कॉपी बना के रख लेते हो, उसके बाद ओरिजिनल सेव कर लेते हो, ठीक है। अभी आपने हमने तकरीबन घंटा लगा के इस पर काम किया है इतना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ चेंजेस उसमें करनी है और किसी वजह से कोई डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई ख़राब ना हो जाए चीज़, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रीफैब बना लेते हैं, यानी हम ओरिजिनल को साइड पर रख लेते हैं और उसकी कॉपीज पे काम करने लगते हैं। समझ लगी चीज़ की? हाँ, करके देखते यार ये एक अच्छा एक बात और एक छोटी सी बात बता दूं, वो देखिए आपने ये वाला काम जो अभी ये बता रहा है ना, ये पहले एक और जगह पर किया था, यही बताता हूँ स्क्रैच में किया था, किस जगह किया था वो आप थोड़ी देर में फिगर आउट करेंगे, ठीक है। ये प्लीज जस्ट ओपन योर माइंड्स कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, ये मैंने एक फोल्डर में प्रीफैब का, जिसको मैंने प्रीफैब बनाना है, जिसकी डुप्लीकेट अपने पास ओरिजिनल सेव करना है, उसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और यहाँ में उसने इसमें प्रीफैब बना दिया, ठीक है।
प्रीफैब को ओपन करना। अच्छा ठीक है, प्रीफैब के अंदर ही आ गया। जो यहाँ पे चीज़ अवेलेबल थी वही सेम देखे यहाँ पे भी आ गई है। अगर इसके पास बॉम्ब का रेफरेंस था तो उसके पास ये रेफरेंस है और इसके पास ये रेफरेंस है। समझ लगी इस चीज़ की? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हो गया एक दूसरे से। अब मैंने सेफ बॉल का बनाना है, प्रीफैब उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो आपके जितने भी वहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर भेज देते हैं सारे। जितनी जरूरत है ये मैंने ऐसे इसलिए किया कि आपके पास एक बैकअप होता है। कभी कभी होता है कि सीन करप्ट हो जाता है, आपका यूनिटी क्रैश कर जाता है किसी वजह से, तो आपका सीन किसी वजह से डिस्ट्रॉय रहता है, तो आप सारा कुछ ही आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बैकग्राउंड गलती से मैं डिलीट कर बैठता हूँ। अच्छा, जो मेमोरी पे सिर्फ उनको सेव करना है। हाँ ठीक है, मैंने गलती से डिलीट कर दिया बैकग्राउंड। अब उसके दो तरीके, या तो मैं बैकग्राउंड दोबारा बनाऊँ और फोरग्राउंड ही मेरे से डिलीट हो जाता है। अब मैं उसको कैसे पोजीशन करूँगा, उनकी वैल्यूज दोबारा साइन करूँगा। अब मैंने प्रीफैब अगर बना के रखा हुआ है तो उसको ड्रैग करके उसको वहाँ पे प्लेस कर दूंगा और उसमें जो लास्ट वैल्यू थी वो भी होल्ड की होंगी इसकी, और बैकग्राउंड भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें बॉम्ब और सेफ बॉल का भी जी अपडेट हो सकता है कि फोरग्राउंड और ये साथ अपडेट होता रहेगा। नहीं, उसको करने का तरीका क्या होता है कि अगर मैंने सपोज करते हैं कि कह रहा हूँ कि इसमें मैच इंक्रीज करना था इस बॉम्ब का, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जिसका प्रीफैब है उसके अंदर वो चेंजेस अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए अप्लाई का बटन लगा हुआ है। ठीक है, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, वो बता देगा कि इसका प्रीफैब का रेफरेंस कहाँ पे है इसके पास। ठीक है, कि इसका प्रीफैब बना कहाँ पे है, इस पे अगर मैं यहाँ पे मगर सेलेक्ट रिवर्ट और अप्लाई। हाँ, रिवर्ट होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 23 कर दिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी जो मेरी प्रीफैब की थी वो आ जाए पहले वाली जो प्रीफैब में मैंने ओरिजिनल बना के रखा हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर ये सेटिंग नीचे प्रीफैब पे चले जाए तो अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाले पे भी अप्लाई कर देगा। अप्लाई करके रिवर्ट ठीक नहीं, बट ये तो ऑफिस कंट्रोल जी एक बार वो करता है उस टाइम तक चल जाए जहाँ तक आपने चीज़ सी इसको बेहतर है वरना। हाँ अच्छा, अब हमने क्योंकि इसके प्रीफैब्स बना लिए हैं, अब हम इनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको भी रखने की मेमोरी भी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कौन सा डिस्ट्रॉय कर दिए, बॉल और दोनों बॉल्स को डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, अब हमें करना है कि जब गेम चल रही हो तो रन टाइम के ऊपर अगर खत्म करना क्या है, ये गेम चल रही है मेरी, ये बॉम्ब उठा के इस तरह स्क्रीन के ऊपर ना, जैसे ये जो मैं हाथ से कर रहा हूँ ना ये चीज़, ये हमने स्क्रिप्ट से करवाना है इसको इस तरह से रैंडमली, क्योंकि ये प्रीफैब था तो हम इसके जो डुप्लीकेट्स बनाते रहेंगे और वहाँ पे वो खुद का खुद आती जाएंगी। इस चीज़ समझ लगी चीज़ क्या करनी है? हाँ ये काम हमने कहाँ किया था? स्पेस वाली गेम में भी किया था और भी एप्पल वाली शूटिंग में भी किया था हमने, एक और जगह भी किया था आई थिंक फ्रूट निंजा में, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने वो जो कौन सी वो जो बर्ड जो जा रहे होता है, क्या होता है, फ्लैपी बर्ड में याद है हमारे वो जो घूम के आ रहे थे पिलर्स आ रहे थे, वो भी हमारे यही काम कर रहे थे, तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। अच्छा, तो ये आप नया स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो बताया था ना हर चीज़ के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमने बॉल्स की रेट करवानी है तो उसके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट बनाएंगे स्पॉनर के नाम से। तो बॉल की अलग बनाएंगे और उसकी अलग बनाएंगे, बॉम्ब की अलग बनाएंगे? नहीं, अच्छा ये स्पॉनर है, जेनेरिक स्पॉनर है, ठीक है, तो इसको एक स्क्रिप्ट को ऐड किया जा सकता है, दो कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं। अच्छा, ये आप जनरल बना रहे हैं, ठीक है, हाँ, उसका नाम एक स्क्रिप्ट दोनों में ऐड होगी नहीं उसका, ये थोड़ा सा ब्लर है सब्जेक्ट। हाँ यही तो मैं पहले एनक चेंज किया तो मैंने मेरा एनक ख़राब है। अच्छा यार, हमें करना क्या है ना यहाँ पे, अब कुछ दो चीज़ें होती हैं। अब बॉल्स किस तरह जनरेट करेंगे तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे कि लेफ्ट Light on. राइट तक, ठीक है, ये स्क्रीन है अगर, तो मैं करूँगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये y जो सा इसका फिक्स रहेगा और x जो सा है रैंडम, ठीक हो गया।
अब इन दो इस रैंडम एक कोऑर्डिनेट बनाऊंगा हर फ्रेम के अंदर, और वो जो भी बनेगा वो एक x और y का, ठीक है, वो एक लिमिट के अंदर होगा जो इसकी लिमिट बनेगी, और उसको मैंने क्या करना है उस जगह पे बॉल को वहाँ पे मूव करवा देना है, एक नई बॉल जनरेट करवानी है वहाँ से, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अब इसको जनरेट किस तरह करवाना है, वही अगर बात आती है FPS पे आ देते हैं, तो अगर 60 FPS आ रहे हैं तो बस बच गए, यहाँ पे टाइम वो अनकंट्रोलेबल हो डेल्टा गए, टाइम क्यों करेंगे, डेल्टा टाइम से क्या होगा फिर? वो 1 सेकंड में उतने हो जाएंगे, हाँ? वो 1 सेकंड में उतने जनरेट होंगे। एक लाइन ऑफ कोड है, उसको तो कंट्रोल नहीं करते, वेरिएबल की वैल्यू का कंट्रोल कर सकते हो, अच्छा। एक लाइन ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते डेल्टा टाइम से, सही 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 सही। ठीक है। वो आप किस तरह या तो अभी गिफ्ट लगा दो कि अगर करंट टाइमर मेरा जो है वो इतना हो जाता है, इसको उसका तरीका यही है कि आप कुछ टाइम का डिले डालना इंटरवल डालना चाहिए, चाहिए। जैसे आप C++ में वो क्या करते थे, स्लीप का डाल देते कितने मिलीसेकंड का डिले ऐड हो जाए, उसके बाद वो चले कोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि या तो एक अप्रोच होती है कि आप एक वेरिएबल बनाते हो फ्लोट का, ठीक है, जिसका नाम है टाइम, उसमें डिफॉल्ट पे पाते हो 0, ठीक है। मैं टाइम के अंदर ऐड करता जाऊँ डेल्टा टाइम, ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एट द एंड उसने 1 रिटर्न करना था डेल्टा टाइम ने 1 सेकेंड के अंदर, 10 मिनट्स के अंदर, हाँ टाइम डिफरेंस है ना, एक फ्रेम आया है 1 सेकेंड में, तो अगर ये टाइम को एक दफ़ा चलाऊंगा मैं तो इसमें मान आना चाहिए 1 सेकेंड के बाद। टाइम डॉट डेल्टा टी जो है ना वो 1/60 आ रहा है, 1/60 60 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब ये चीज़ थी। अच्छा, एक भी अप्रोच है, एक और होती है कि कुछ जो हम बनाते हैं इन्यूमिनेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज़ होती है कि ये काम जो है, ये तो ये अप्रोच है कि आप वहाँ से वेरिएबल बना के वहाँ पे इसको सारा चेंजेस करते हैं। एक और चीज़ होती है कि आप उसको प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटीज हमको यूज़ करें, मैंने कहा था कि आप जितनी इसकी यूनिटी की फंक्शनैलिटीज हम खुद बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने C++ में काम किया, आपको पता है कि जो इंजन्स वगैरह भी होते हैं इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये भी उसी तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ एक ऑप्टिमाइज्ड वे में प्रोवाइड की है तो उसको यूज़ कर लेना बेहतर है। हमने डिलीट नहीं किया ना, डिस्ट्रॉय अगर कोलाइड होता है। हाँ, अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया, अभी मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ बाहर रहता है स्क्रीन से तो वो डिस्ट्रॉय रहता है, बना नहीं हाँ। और मैं करना चाह रहा हूँ कि उनको जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। हम कोलाइडर पे जब वो कोलाइडर पे डिस्ट्रॉय करा सकते हैं जी जब वो कोलाइडर पे कोलाइड करे, हाँ तो डिस्ट्रॉय हाँ, ये दो ही बनाते हैं अभी, ठीक है। ऐसे ये आयन इल्यूमिनेटर एक क्लास है, लाइट ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर, हाँ लाइट नहीं आइडिया, अच्छा बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये कोड बनाई है, स्पॉनर क्या काम होता है, मतलब ये वो साथ से मूव करेंगे, देखो चलिए स्मॉल कर। अच्छा समझ आ गई? अच्छा, हम क्या करेंगे, अब एक कोरूटीन बनाएंगे, कोरूटीन में क्या करेंगे, ये कब तक मूव करना चाहिए, इसको कब तक जनरेट करता रहे, जब तक ये अभी हमारा कोई वेरिएबल नहीं जो कि उसको हम चेक कर रहे हो नहीं बता रहा कि खत्म हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, गेम ओवर हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। ये वो कौन करेगा? अच्छा, अब हमें क्या करना है, और बताता हूँ उसका। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, जैसे हम न्यू से मेमोरी जनरेट करवाते थे कंपाइलर, जब कंपाइलर से मेमोरी लेके जब न्यू यूज करते थे, अब यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को सीन के अंदर शो करवाना होता है, सीन के अंदर उसको मूव करवाना, स्पॉन करवाना होता है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है इंस्टेंशिएट, ठीक है। इंस्टेंशिएट करता है कि एक गेम ऑब्जेक्ट लेता है, यार अगर आपको कोई इशू आता है ना कि फंक्शंस के नाम लिख के ये सारे इसमें लिखा आ रहा है कि वैल्यूज कौन कौन सी सेट करता है, ऊपर नीचे देख सकते हैं कि ये पी ओरिजिनल, ठीक है, वो उसमें लेता है डाटा टाइप गेम ऑब्जेक्ट लेता है ये, ठीक है, उसके बाद पोजीशन और उसकी रोटेशन बताते हैं क्या पोजीशन और क्या रोटेशन होगी इसकी, समझ लगी चीज़ की नहीं, ठीक है। इसी तरह एक ट्रांसफॉर्म भी रिसीव कर सकता है क्योंकि ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेशन और पोजीशन दोनों होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है, हाँ जी राइट, ठीक है। ठीक है।
अच्छा या फंक्शन तो अच्छा यार दो गेम ऑब्जेक्ट्स हैं एक हमारे सेव बॉल है, एक बॉम्ब है। तो यार दो वेरिएबल्स बना लेते हैं या फिर हम इसमें अरे बना सकते हैं। ठीक है, अरे बना सकते हैं जिसमें एक ऑप्शन होती है लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट एक जेनेरिक टाइप है, इसके अंदर डाटा टाइप प्रोवाइड करता है और उसको टेम्पलेटेड है ये। ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट ठीक है। इसी की समझ लगी मैंने क्या किया अभी। ठीक है, एक लिस्ट बना ली है बॉल्स के नाम से और इसकी जो टाइप है वो गेम ऑब्जेक्ट है। अच्छा ठीक है, अब मैंने इंस्टेंशिएट करवाना है बॉल्स में से जीरो से लेकर क्या चीज ये लिस्ट अपने होल्डर रखती है कि इसके बाद कितने गेम कितने उस टाइम पे है वो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास। HDR लाइन की तरह। हाँ, अभी इसके बाद जीरो, अभी कोई गेम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हम इसको हायरार्की से लेंगे। ठीक है, पब्लिक रहने का वजह ये कि हम हायरार्की पे इसको वैल्यू असाइन करने को यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, अब हमने एक रैंडम पोजीशन जनरेट करवानी थी एक्स और वाई के लिए। ठीक है, तो मैं करूँगा एक वेक्टर 3 बना लेते हैं। हाँ ठीक है, तो फॉर इसको 0 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। नहीं मिल रहा। तो पहले तुमने तो 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, तो एसेंशियली हमने x को असाइन करना है रैंडमली और y तो हमारा हार्ड कोडेड शुरू होगा। जी हाँ, तो इस रैंडम को दो वैल्यूज जाती हैं जो कि बताते हैं इस रेंज में कोई रैंडम नंबर जनरेट कर दे, राइट। रैंडम का रेंज एक फंक्शन है। हाँ, रैंडम की क्लास है और रेंज शायद उसका स्टैटिक फंक्शन है। अच्छा इस चीज़ पे हमें लगी है, इसकी समय लगी। इंस्टेंशिएट में आता है कि इसको पढ़ते हैं, इंस्टेंशिएट कर दो बॉल्स में से रैंडमली इंडेक्शनेट करवाओ और उस बॉल को पकड़ के इंस्टेंशिएट कर दो, यानी इसको मेमोरी दे दो सीन के अंदर इस पोजीशन के ऊपर, और इसकी रोटेशन जो होती है वो कुछ नहीं होनी चाहिए। क्वार्टरनियन यूनिटी के अंदर जो रोटेशन है वो क्वार्टरनियन के अंदर की जाती है। दो तरह की होती है ना, जो बेसिक उसको होते हैं कि ऑलर एंगल्स होते हैं क्वार्टरनियन में आ जाते हैं। अगर कोई सीन है तो उसमें विंडो में नजर आ रहा होता है कि आप 50 डिग्री पे मूव कर दो, इसको इतना मूव कर दो, वो साथ वाली भी कर रहा है, तो साथ वो वाली। से है हाँ साथ वाली। वो उसमें जाता है। ऑलर एंगल्स क्या बोला? और यूनिटी जो खुद कैलकुलेट करता है वो क्वार्टरनियन में करता है। एक्सटेंशन लगाते हो बस ठीक है, वेटर देख लो क्या मसला है इधर। चलो 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 बात ठीक है, इसी की समय लगी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये फाइल ट्रू पे लगा हुआ है। थोड़ा सा बेहतर हुआ लेकिन हाँ, नहीं अभी अगर मैं चला भी देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इन्फानेट मैंने गेम खेल लिया, मैं उसका गेम ओवर की कंडीशन ही यहाँ पे कोई भी बेहतर है। ये तो पागल हो जाएगा, ये तो 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो स्क्रीन को भर देगा बॉल्स के साथ। खुद से कॉल हो रहा है। नहीं वो करना भी कॉल है। अभी ये स्पॉन तुमने खुद बनाया, राइट? अभी मैंने खुद बनाया ये। पहला पैरामीटर क्या है? बॉल रेंज ये इंस्टेंशिएट का रैंडम रेंज जो लिखा हुआ है। यार ये एक गेम ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है ठीक है, क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट की लिस्ट है।
उसके अंदर से रैंडमली मैं वैल्यू जनरेट करवा रहा हूँ, ऐसी जो वैल्यू है वो इसको दे रहा हूँ। देखो 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 बॉल्स में से उसने कहा कि मैंने इंडेक्स कौन सा वाला उठाना है, तो वो या 0 उठाना है या 1 उठाना है, हमारा 2 बॉल्स होगी ना, तो 0 से लेकर बॉल्स डॉट काउंट जो है वो जो इस वक्त हमारे 2 होंगे, एक हमारी बॉल होगी और एक हमारा बॉम्ब होगा, तो उन दोनों में से कह रहा है 0 1 में से कोई एक इंडेक्स जनरेट करे और वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो उससे इंस्टेंशिएट कर दे उसको, बस ये बात की ये ना डिफाइन कि हाँ? एक सेकंड में कितनी बॉल्स ड्रॉप होएगी। ये नहीं कहा अब वो करना है, ये भी करना है, ये एक फंक्शन लिख रहा है वैसे ही जनरल एक ये एक फंक्शन है जो कि बॉल्स को जनरेट कर देता है। तीसरे पैरामीटर उसको थोड़ा सा इस तरह भी कर सकते हैं कि वाइट ये दोनों फंक्शन हमने खुद बनाए हैं राइट, हाँ और इसका नाम लाजमी नहीं है ये नाम, हाँ कुछ भी हो सकता है। ये इन दोनों के जो मर्जी नाम रखते हैं। ठीक है, अब हमने इसका एक फंक्शन लिख लिया छोटा सा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं जनरेट बॉल, एक बॉल जनरेट करो और वेट करो, कितना वेट करो वो बताते हैं यहाँ पे। जनरेट बॉल इनबिल्ट है या नीचे ये कुछ है, अभी है। अच्छा ये जो देख रहे थे आई न्यूमिनेटर, ये क्या होता है, ये किसकी ना डाटा टाइप है जो कि कुछ सेकंड्स का वेट डालने के लिए होता है। एक्चुअली आई न्यूमिनेटर ऐसा यूज़ करते हो कि किसी कोड लाइन ऑफ कोड है, आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि इतना कोड इतने टाइम में हो जाए, जब और बाकी जो नीचे वाला कोड है वो कुछ सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है, और ये लूप में लगा रहे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वाइल ट्रू जैसे अंदर आते हैं जनरेट बॉल कॉल हो, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम का वेट करें, फिर उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूशन ऊपर से आए और फिर वो न्यू बॉल जनरेट। यस, तो इसको क्या करेंगे, ये सिंटैक्स इसके याद रखना, ये गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप यहाँ पे नल लिख देंगे इसका मतलब है कि हर फ्रेम के बाद, अच्छा ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि एक चीज़ जो सी है, मैं एक चीज़ को मूव करवाना चाह रहा हूँ, जैसे अपडेट हर फ्रेम में कॉल होता है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना अपडेट लिखना है छोटा सा, जो कि हम उसमें काम करें ताकि राशि ना बच जाए अपडेट करना, छोटी छोटी कोडिंग्स लिखिए, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैं ग्रेविटी से मूव नहीं करवाना चाह रहा, उसको मैंने कुछ स्पेसिफिक कुछ कोऑर्डिनेट से मूव करवाते हुए लेके आना है, लेकिन वो अपडेट की तरह कॉल हो फ्रेम बाय फ्रेम। पूरी क्लास को देखो यार, रेहान को क्यों देखे जा रहा जाहिर बात तू ये दो चीज़ें हैं, अगर आप एक चीज़ है उसको मैं नीचे की तरफ मूव करवाना है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को, और उसको या तो ग्रेविटी से मूव करवा सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं कहता हूँ कि नहीं मैं स्ट्रेट मूव नहीं करवाना, इसको मैंने यूज एग्जैक्ट में मूव करवाना है, अच्छा, लेकिन वो उसको मूव तो मैंने अपडेट के अंदर करवाना होगा क्योंकि हर फ्रेम पर उसको नीचे मूव करवाना पड़ेगा, तो जो मेरी zigzag की मूवमेंट होगा तो मेरी अपनी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक को कॉल करने के लिए मुझे उसको हर फ्रेम में कॉल करना पड़ेगा ताकि स्मूथ रोटेशन हो, मूवमेंट आए, ठीक है। एक तरीका तो ये इसको मैं अपडेट में लिख दूँ। अब अपडेट के अंदर कुछ लिखने के बाद जगह मैं कहता हूँ कि इसकी मैं एक इंडिपेंडेंट थ्रेड चला देता हूँ, ये इंडिपेंडेंट कोड चलेगा मेरा, ठीक है, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग से काम करता है, अपना फंक्शन कॉल एक दफ़ा कॉल कर देता ये चलता रहेगा, ये खुद ही, ठीक है। ये समझ लगी मैंने क्या बोला है कि मेरा काम नहीं है कि इसको तुम्हें मूव करवाना, ठीक है, तुम्हारा काम है तुम्हें खुद मूव करना है, मैंने तुम्हें वहाँ पे प्लेस कर देना है, आगे मूव करना तुम्हारा अपना काम है, उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसका एक ल्यूमिनेटर को रूटीन बना दोगे जो कि उसको मूव करवाती है, समझ लगी चीज़ की। जी, अगर आप डेट में डालते हैं इस फंक्शन हाँ, और खुद से चलाते हैं, फर्क क्या होगा? कुछ फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ एक फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड होती है, वो ये है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये इसकी जो है ना वो होती है कि इसको आप बता सकते हैं कि इस कोड को एक फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूट करना है, कुछ सेकंड्स का डिले देके एग्जीक्यूट करना है, कितना, ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देख रहे हो, वेट फॉर सेकंड, रियल टाइम, फिक्स अपडेट, एंड ऑफ फ्रेम, अनटिल, ये सारे मैंने सेकंड्स का वेट करवाना है, वेट फॉर सेकंड्स, ठीक है, जो हमने डिले का वेरिएबल बनाया है। हाँ, अभी क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, कुछ इतने सेकंड यहाँ पे वेट करेगा, उसके बाद दोबारा आके इस फंक्शन को कॉल करेगा, इतने सेकंड वेट करेगा, स्लीप की तरह जी, जस्ट लाइक स्लीप। हाँ, ठीक है, राइट, अच्छा यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, इसका ये मतलब ये कि ये फंक्शन से रिटर्न कर जाता है, अच्छा, फंक्शन से रिटर्न नहीं करता,
ये फंक्शन चलता रहता है फिर भी। हाँ चलता रहता है। ये इसका एग्जीक्यूशन इस पूरा नीचे की तरफ मूव आता है। जब वो इस ब्रैकेट तक जब तक एग्जीक्यूशन नहीं पहुंचता इसको एग्जीक्यूट खत्म नहीं करता। राइट, ठीक है। अब इसको हमने कॉल करना है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है कोरूटीन है, तो कॉल करने का मेथड डिफरेंट है। ये दरवाजा बंद कर दो यार प्लीज। इसके यानी ये आई न्यूमरेटर और जितने भी रिटर्न टाइप के फंक्शन होते हैं वो कोरूटीन्स करते हैं। और इसको स्टार्ट भी बोलते हैं। अपडेट में करेंगे तो इसका क्या मतलब है? हर फ्रेम में कॉल हो। हर बार में किस तरह चले, मैंने कहा था ये इंडिपेंडेंट चलता है। जी समझ लगी? अगर मैं 60 टाइम्स इसको कॉल कर देता हूँ 1 सेकंड में, तो 60 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो 60 दफा स्पॉन्स कर देगा। 60 पैरेलल प्रोस्टेट ओ तेरी खैर। चलेंगी और फिर अगले फ्रेम के अंदर फिर अगली 60 सेट और रहेगी। बस भाई ऐसी कैसी रहेगी। हाँ ये स्टैक ओवरफ्लो टाइप चीज आ जाएगी ना। हाँ, और ये याद रखना कि अगर आपने इस चीज़ को अक्सर आप कहते हो कि इस चीज़ को मैं इधर पीछे ले आता हूँ, ये वायर का लूप चलता रहेगा, ये कभी भी उसका डिले नहीं राइट करेगा, आपका यूनिटी क्रैश कर जाएगा। राइट, ठीक है। आप कहते हैं फ्रेम का डिफरेंस आना चाहिए था, वो आपने वायर के बाहर देख दिया, यूनिटी क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हैं जो आपको पता नहीं चलते कि एरर नहीं आता पर क्रैश कर जाता है वो कुछ ना कुछ। यार कॉल करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे लिख देते हो, इसको कॉल कर दो, एक ये तरीका है। एक ये तरीका है। ए ये 3 तरीके से कॉल स्टार्ट की जा सकती है। ये हमने एक अच्छा यार ये एक्चुअली वजह क्या है, इन्होंने इतनी फंक्शनैलिटी क्यों प्रोवाइड की है? एक उसके पीछे वजह ये है कि आपको कभी कुछ फोर्सफुली किसी कोरूटीन को स्टॉप करना पड़ता है, वो हैंडल मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिल जाती है स्पेसिफिक इस कोरूटीन को। अगर मैंने 4 दफ़ा इसको कॉल किया हुआ है तो 4 इंडिपेंडेंट इसमें रूटीन्स बनाई हुई हैं जो कि रन हो रही हैं। मैं किसी स्पेसिफिक को बंद करना चाहता हूँ तो उसका मैं इसको इस हैंडल से इसको बंद कर दूँगा, उसका रेफरेंस मेरे पास होगा, ठीक है। अगर मैं इसका नाम से बंद करूँगा तो उस नाम से जितने भी कोरूटीन्स चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। वाह, ठीक है, बंद करने का क्या होता है उसके लिए ये सिंपल है, स्टॉप कोरूटीन, ठीक है। एक और है स्टॉप ऑल कोरूटीन, वो जितनी भी कोरूटीन करंट टाइम पे चल रही है वो सारी बंद कर देगा। अभी इसके फॉर्म में वापस ये एक करिए बंद हो वो एक करिए वो एमुलेटर के ना ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसी जो बार बार खुद डिस्कवर करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा अब हम इसको करते हैं, अभी फिलहाल सिर्फ चला के देखते हैं ना, ठीक है। ये अब मैंने स्क्रिप्ट पूरी लिख ली है अपनी, वो जो वर्क करेगी उसको चला के देखते हैं। आप देखो। हाँ हाँ, क्या चीज़ है? वो नहीं बना बैकग्राउंड फोरग्राउंड कुछ इसी तरह का नहीं है। जो लिखा हो ना मेन कैमरा बैकग्राउंड ये वो ये नजर नहीं आता इस तरह से। देख लो यहाँ पर ये कितना फेड हो रहा है। एक पे सारे वेरिएबल्स हमने बनाए थे, लिस्ट बनाई थी, सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, टॉप लिमिट डिफाइन करनी है, इसको रीसेट कर लेते हैं 0 0 पे। वॉल्स में आते हैं, यहाँ पे साइज लिखा आ रहा है, मैं 2 वॉल्स केवल है, ये देखें 2 स्पेसेस आ गई हैं। शाबाश। हाँ, प्रिपेयर में जाते हैं, एक में सेव वॉल रख देते हैं, बॉम्ब रख देते हैं, लेफ्ट और राइट इसका टाइम पर डिले डाल देते हैं 1 सेकंड, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट कितना लिमिट चेक करेंगे। एक मैं गेम ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ बॉल को और तकरीबन उसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना चाहिए, एक्सपोजिशन इसकी 8 हो जाए और यहाँ पे भी 8 और नेगेटिव मुश्किल ये समझ लगे ना। जैसे लास्ट टाइम मुश्किल ऐड के लिए चेक किया था, सेम मुश्किल में चेक कर रहा हूँ कि बॉल को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। वाई की पोजीशन उसकी 8 बन रही है और एक्स जो है वो 8 से -8 से 8 के बीच में। इसको करते हैं डिलीट 8 -8 8 ये कर दे स्क्रिप्ट ऐड ही है इसको ऐड किया है। देख रहे हो खुद ब खुद ही उसी पोजीशन से रैंडमली मूव करवा के उसको डिस्ट्रॉय भी हो जाता है और वो जैसे स्क्रीन से बाहर जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है।
अक्सर कुछ बंदे हैं वो ना इसको सीन के देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होता है। ये वो चीज़ है कि जब तक आप उसको देखते रहोगे डिस्ट्रॉय नहीं होगी। आप ना काफी जूम आउट करके देखते हैं कि यार कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे रेंडर हो रही होती है, उसका वो कभी इनविजिबल होती नहीं है। अच्छा इनविजिबल होती तब जब आपको नजर नहीं आती। तो उसके लिए क्या होता है कि आप इसको यहाँ से चेक करते रहा करें हायरार्की के अंदर से, कि जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट हो जाता है तो यहाँ से हायरार्की से वो गायब हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको, बॉम्ब मारना है, जैसे स्क्रीन से बाहर कर देंगे काम होते जा रहे हैं, पर ये वाला डिलीट नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर आ चुका है। जबरदस्त। अच्छा अब हमने क्या करना है यार, अब हमारे बॉल से लेट हो रही हैं, बॉल मूव कर रही हैं, अब हमने कोलिजन के ऊपर काम करना है, ठीक है, कि जब वो उसके साथ कोलाइड करती है तो डिस्ट्रॉय हो जाए हेड के साथ। अब हम यहाँ पर स्टेप लिखते हैं, नहीं मैंने नहीं बैठना। हाँ इसे बैकअप रखने के लिए ना, क्योंकि मैंने वैल्यू साइन की है वो बाद में डिलीट हो जाती हैं, फिर दोबारा रीचेक करनी पड़ेगी। जबरदस्त, ठीक ठीक। एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली जस्ट अ स्क्रिप्ट. हाँ स्पॉनर इज एक्चुअली जस्ट अ स्क्रिप्ट। इट्स अ गेम ऑब्जेक्ट विद अ स्क्रिप्ट. हाँ Which generates either ball or this. हाँ उसकी कोई स्प्राइट नहीं. इसकी कुछ फाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर ये स्क्रिप्ट इसके पेरेंट में एंटर है, किसके प्लेयर के? हाँ नहीं पेरेंट प्लेयर्स का पेरेंट करता नहीं है। हाँ स्पॉनर का तो कोई पैरेंट नहीं। अच्छा ये स्क्रिप्ट मैं प्लेयर के ऊपर भी ऐड कर सकता था, ठीक है। तो प्लेयर क्योंकि हम तो ऑर्गेनाइज एक्चुअली ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते किसी चीज के ऊपर, मैं कैमरा के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, फोरग्राउंड के ऊपर, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करवा सकता था। हैं। ये सबको बात समझ आई? ये जो इसने स्क्रिप्ट डाला है, ये स्क्रिप्ट एक्चुअली किसी के साथ भी अटैच कर सकता था। ये इसने इंडिपेंडेंट एक के साथ अटैच कर दिया, चाहे ये किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर और सकता एट अ है। टाइम तो इसका काम तो यही है ना कि वो या तो बॉल जनरेट करेगा या ये जनरेट करेगा। अच्छा यार एक और चीज है कि गलती से ना बॉम्ब्स वगैरह के साथ ना अटैच कर देना, बॉम्ब्स वगैरह के साथ, इन्फिनिट लूप चल पड़ेगा। बॉल के साथ. बॉम्ब या बॉल्स के साथ इनको चेक करना। अब आप क्या करोगे कि रिकर्जन कॉल कर दोगे, ठीक है। रिकर्जन का नहीं पता इनको, तो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा होगा, बस ये बताओ। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके सिंपल इस तरह देखते हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि तुमने बॉल जनरेट करनी है और तुम्हें बॉल जनरेट करता है जो कि खुद बॉल जनरेट कर रहा है, तो वो चलता 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 एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा उसको यूनिटी फ्लैश, ठीक है। ये सबको बात समझ आई? ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि क्लास के अंदर आप उसी का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसका पॉइंटर तो बना सकते हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वरना फिर वो उसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऐसा है इसमें क्योंकि सब कुछ पॉइंटर ही है तो हाँ इसी वजह से, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, रेफरेंस ला सकते हैं। चीज चेंज करते हैं स्पॉनर से क्या Spawner. स्पॉन्सर इससे बैकग्राउंड या प्लीज साइलेंस, करवा सकते हैं यार। अच्छा या प्लीज खामोश। अब हमने कोलिजन डिटेक्ट करनी है यार। एक और चीज है कि अब ये प्लेयर है, प्लेयर के ऊपर जब वो बॉल हिट होती है तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर बॉल हमने कोलाइडर का बनाया था कि कोलाइड यहाँ पे जो करता था वो एक रियल टाइम फिजिक्स इम्प्लीमेंट नजर आया और वो अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आया, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर जब पहुँचता है तो तब डिस्ट्रॉय हो, या फिर इसके जो नीचे वाला पार्ट है जब यहाँ पे आके बॉल हिट करते तब डिस्ट्रॉय हो। अब वो होता क्या है कि क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट एक है और इसके ऊपर कोलाइडर, इसको मैं एक और कोलाइडर लगा देता हूँ उसको वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन आप यूनिटी कम है ना, इसमें आपको ये बता सकता है कि मैं किस पॉइंट पे हिट हूँ, किस गेम ऑब्जेक्ट के कोलाइडर के साथ हिट हूँ। समझ लगी इस बात की, ठीक है। कि अगर इसके पास 10 कोलाइडर्स लगे होते हैं तो किसी एक कोलाइडर के साथ भी हिट करता है बॉल, तो वो कहेगा कि मैं प्लेयर के साथ हिट हुई, ठीक है, बॉल जो खुद है, ठीक है। हाँ लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम्हें प्लेयर से हिट होकर डिस्ट्रॉय नहीं करना, तुम्हें अंदर जाकर डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। और अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक कोलाइडर का अलग से रेफरेंस लेना है
उसका क्या तरीका होता है कि कस्टम एक गेम जो अब ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसका चाइल्ड गेम ऑब्जेक्ट, इसको मैं कह देता हूँ कि डिस्ट्रॉय कोलाइडर। ठीक है, ये इसका एक डिस्ट्रॉयर पॉइंट है जहाँ पे जब पहुँचे तो बॉल को डिस्ट्रॉय हो जाए। और इस पर हम कोलाइडर ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर भी एक एज कोलाइडर ऐड कर देते हैं। That's it. अच्छा ये देख रहे हैं सारा कुछ ब्लू है, ये ब्लैक है। इसके पीछे वजह ये है कि जब प्रीफैब के जो रेफरेंस है उसके अंदर ये चीज़ असाइन नहीं हुई है इसको, क्योंकि अभी हमने नहीं ऐड किया है, इसका बैकअप नहीं हुआ। मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये भी बैकअप में ऐड होगी, ये भी कलर चेंज हो गया। ठीक है, क्या हुआ? ये क्या हुआ दोबारा? प्रीफैब का हिस्सा बन गया। प्रीफैब कैसे कैसे बनाया? वहाँ अप्लाई क्लिक करके। अच्छा सा, वाह वाह। उसके ऊपर जाके अच्छा यार अब दो तरह की कोलिजन होते हैं, होते हैं कि ट्रिगर्ड और नॉन ट्रिगर्ड कोलिजन्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल कोलिजन हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फिजिकल कोलिजन करे, तो जो ऑब्जेक्ट्स की जो कोलिजन टाइप है वो नॉन ट्रिगर्ड होगी। इन्वर्स होता है कि फिजिकल अगर कोलिजन चाहिए तो नॉन ट्रिगर्ड होना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉन फिजिकल कोलिजन चाहिए तो ट्रिगर्ड होना चाहिए। ट्रिगर का मतलब क्या कि इसकी सेटिंग का बताता हूँ। आपने चलिए स्लाइडर के ऊपर देखेंगे इस ट्रिगर है नॉट ट्रिगर, फॉल्स है तो नॉट ट्रिगर्ड है, अगर ट्रू है तो ट्रिगर्ड है। नॉन फिजिकल कोलिजन का क्या मतलब है कि पास थ्रू कर देंगे। ठीक है, हाँ जैसे बोल आप क्या करना चाह रहे हो कि ये आपका प्लेयर है, ये आपका बॉक्स प्लेयर है और ये आपके एक एनिमीज है। ये लाइट ऑन करना। ठीक, आप कह रहे हो कि जैसे हम उसके इस रेंज के अंदर पहुंचते हैं ना, इतने रेंज के अंदर, तो ये अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, आपको ये आप जहाँ से पास थ्रू करेगा तो एक कोलिजन डिटेक्ट करनी पड़ेगी, पर इसको वहाँ पे फिजिकली रोकना नहीं है, सिर्फ ट्रिगर करवाना है। ठीक है, तो जब इस तरह मूव करता आएगा, जब इसके अंदर फेस थ्रू कर देगा तो उसको सिर्फ सेंस हो जाएगा कि कुछ ट्रिगर करती हुई आई है उस कोलाइडर के अंदर से। हाँ नहीं समझ लगी? नहीं लगी समझ? नहीं, दबाव था ना, दबाव था ना।